नमस्कार, बुलेटिन में आपको बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीजेपी ने सीजीपीएससी परिणाम पर लगाया धांधली का आरोप। कलेक्ट्रेट पहुंचकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। सीजीपीएससी परिणाम में जांच की कर रहे मांग। जगदलपुर के धर्मपुरा क्षेत्र में मंडाई मेले का आयोजन। मेले में विधायक रेखचंद जैन भी हुए शामिल। देवगुड़िया में विधायक ने की पूजा अर्चना। देवास में सर्व ब्राह्मण समाज ने निकाली रैली। कमजोर ब्राह्मण बच्चों को छात्रवृत्ति देने की कर रहे मांग। कलेक्टर को सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। बहसा कुसुम्बारा गांव मूलभूत सुविधाओं से वंचित। तालाब और नदी का पानी ले रहे हैं ग्रामवासी। जिम्मेदार विभाग नहीं कर रहा कोई समाधान। और मनावरा में दो जुड़वा भाई बहन ने 22 महीने की उम्र में हासिल किए गोल्ड मेडल। कैंसर मरीजों को दान किए अपने बाल। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम हुआ दर्ज। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। तेज आंधी और तूफान में उज्जैन महाकाल लोक में बनी मूर्तियों के टूटने पर सियासत खूब गर्मा रही है। कांग्रेस इसे भ्रष्टाचार बता रही है, तो इसको लेकर खुद नगर प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन आरोपों का जवाब दिया। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि एफआरपी से बनी 6 मूर्तियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। जिस कंपनी ने इसे लगाया था वही इसे दोबारा ठीक कर रहे हैं और कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। साथ ही भूपेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि अगर कांग्रेस के पास भ्रष्टाचार के कोई सबूत है तो सार्वजनिक करें। हालांकि भूपेंद्र सिंह मूर्तियों के क्षतिग्रस्त मामले पर तंज कसते हुए भी नजर आए। उन्होंने कहा कि आखिर इतनी आसानी से यह मूर्तियां क्षतिग्रस्त कैसे हो गई। महाकाल लोक बनाने का निर्णय 2017 में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महाकाल लोक बनाने का निर्णय लिया था और उसके लिए 100 एकड़ जमीन का भी अधिग्रहण उस समय हम लोगों ने किया था। उस पे से अतिक्रमण भी हमारी सरकार ने ही हटाया और 200 करोड़ रुपए उस समय तत्काल मुआवजा की राशि भी सरकार ने जारी की थी। महाकाल लोक का टेंडर भी हमारे समय में हुआ था। उसके बाद फिर कांग्रेस की सरकार आ गई तो वर्क आर्डर जो हुआ और 1.25 साल जो भी काम उस पीरियड में या जो भी तकनीकी काम हुआ वो कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद अभी जो सारा काम हुआ है ये आंधी तूफान के कारण 6 मूर्तियां प्रभावित हुई हैं और जो एजेंसी है कंस्ट्रक्शन एजेंसी है उसकी एग्रीमेंट में 3 साल का मेंटेनेंस है। वो कंपनी उसका मेंटेनेंस कर रही है। इसमें ना तो किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार हुआ है, पूरी गुणवत्ता के साथ काम हुआ है और किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार इसमें नहीं हुआ। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं धमतरी की, जहां पर सीजीपीएससी में धांधली का आरोप लगाते हुए भाजपा युवा मोर्चा ने कलेक्ट्रेट के सामने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान बैरिकेड्स के पास लगे लोहे के गेट को तोड़कर वे कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार तक पहुंच गए। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ जमकर बहस भी हुई। बता दें कि सीजीपीएससी का परिणाम घोषित होने के बाद बीजेपी लगातार धांधली का आरोप लगा रही है। बीजेपी का कहना है कि इसमें कोई जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के रिश्तेदार चयनित हुए हैं और इस पर जांच भी होनी चाहिए। इस सिलसिले में मंगलवार को भाजपा युवा मोर्चा ने कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया। इस दौरान समर्थन देने बीजेपी के पदाधिकारी भी पहुंचे। आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा पीएससी चयन प्रक्रिया में जो घोटाला हुआ है और बड़े बड़े अधिकारियों और मंत्रियों के बच्चों को 2-2, 3-3 लोगों को जो भर्ती हुआ है, इसके विरोध में आज युवा मोर्चा ने प्रदर्शन किया है और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन कांग्रेस 1-1 करोड़ में 75-75 लाख में जो पोस्ट को बेच रही है, ये अच्छी बात नहीं है। अगर ऐसे होते रहा तो हमारे जो गरीब किसान और मध्यम मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे जो बहुत कड़ी मेहनत करते हैं उनका क्या होगा।
भाजपा के युवा मोर्चा द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि युवाओं का हक अभी की सरकार मार दी है। युवा इतना मेहनत करता है, उसके बाद भी उनको उसका परिणाम नहीं मिलता है। पीएससी के एग्जाम में वो सेटिंग के अनुसार, परिवारवाद के अनुसार पूरे परिवार वालों को उसमें पास कर दिया गया है। और युवाओं में ये जोश है कि उनका हक क्यों मारा गया, हम भी मेहनत करते हैं, हमें भी उस तक पहुंचने दिया जाता है। इसके विरोध में उन्होंने, पीएससी के विरोध में उन्होंने आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश आह्वान पर जिला धमतरी भाजयुमो के द्वारा पीएससी भर्ती में जो घोटाले हुए हैं, कमीशन खोरी करके कांग्रेस अपने रिश्तेदारों को और अधिकारी अपने रिश्तेदारों को जो भर्ती किए हैं, इसके विरोध में पूरे छत्तीसगढ़ में आज कलेक्टर घेराव का आयोजन था। यहाँ धमतरी युवा मोर्चा के द्वारा यहाँ ज्ञापन देने के लिए कलेक्टर आ रहे थे। वहां पे रास्ते में बैरिकेड से बनाकर यहाँ पुलिस को द्वारा रोका गया, जिसका विरोध करते हुए यहाँ हमारे युवा मोर्चा के जाबाज सिपाही कलेक्टर तक अपने ज्ञापन देने के पहुंचे हैं। और यहाँ ज्ञापन दिया गया राज्यपाल के नाम से कि जो भी भर्ती हुई उसको निरस्त की जाए और पुनः इसकी नियुक्ति सूची पुनः नए सिरे से जारी की जाए। देखिए, आज प्रदेश के आह्वान पर पीएससी जो घोटाला जो कांग्रेस की सरकार के द्वारा किया गया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व है। वो हर एक अधिकारी को अपना, जो खनिज विभाग है चाहे कोई भी विभाग हो, उसमें अपना अधिकारी बैठाने के काम कर रहे हैं। उस समय अगर घोटाले और इस तरीके का भ्रष्टाचार हुआ था तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर चीज जायज है। उस समय कांग्रेस की सरकार सो रही थी क्या? उनको जगाना चाहिए था, उनको बताना चाहिए था छत्तीसगढ़ की जनता को कि हम ये भाजपा की सरकार ने भी घोटाले किए हैं। और आज यहाँ पे पूर्ण रूप से दिख रहा है। उसके बाद ही यहाँ पे वो यानी भूपेश बघेल चुप है। हम भूपेश बघेल का इसमें पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। आज हम लोग भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में, प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर पीएससी चयन में जो घोटाले हुए हैं उस मुद्दे को लेकर हमने कलेक्टर ऑफिस का घेराव किया था। कलेक्टर सर यहाँ नहीं है, हमको जानकारी नहीं थी। हम लोग कलेक्टर साहब को मिलने के लिए बुलवाए तो यहाँ पास हमको जानकारी नहीं थी। यहाँ पास आने के बाद पता चला कि कलेक्टर साहब नहीं है, बाहर गए। वहीं जगदलपुर विकासखंड के अंतर्गत ग्राम घाटपदमुर और तेतरकुटी और धर्मपुरा क्षेत्र में मेला मडाई का आयोजन किया गया, जिसके तहत बोहरिया माता, शीतला माता और जलनी माता के वार्षिक मेले का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें विधायक रेखचंद जैन भी शामिल हुए। वहीं विधायक ने देव गुड़ियों में पूजा अर्चना कर बस्तर अंचल के सुख, समृद्धि और शांति की कामना की। साथ ही उपस्थित लोगों और ग्रामवासियों के साथ मिलकर माता का जयकारा भी लगाया। वहीं विधायक ने माता गुड़ी में पूजा के पश्चात मेले में आए देव और देवियों की भी पूजा की। इस दौरान उनके साथ जगदलपुर नगर निगम अध्यक्ष कविता साहू समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं बेमेतरा की, जहां पर प्रदेश के कृषि और क्षेत्रीय विधायक रविंद्र चौबे का जन्मदिन पूरे धूमधाम के साथ क्षेत्रवासियों ने मंत्री का जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर उनके समर्थकों ने धमदा, देवकर और साजा को ऐतिहासिक रूप से सजाया। पूरा शहर झंडों और शुभकामनाओं के बैनर से अटा हुआ था। इस अवसर पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे देवकर पहुंचे, जहां उन्होंने उनके समर्थकों और आम लोगों ने डीजे के धुन पर नाचते हुए उन्हें फूल माला और उनका भव्य स्वागत किया गया। इसी के साथ ही मंत्री रविंद्र चौबे ने साजा में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। वहीं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने अपने जन्म दिवस पर मिले स्नेह के लिए सभी का आभार भी जताया। उधर सिंगरौली नगर निगम क्षेत्र की 9 अनाधिकृत कॉलोनियों को वैध घोषित किया गया है, जिसको लेकर विधायक रामलल्लू वैश्य ने कहा कि प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सिंगरौली नगर निगम के 9 अनाधिकृत कॉलोनियों को वैध करने की घोषणा की है। अब इन कॉलोनियों में पानी, सड़क जैसे तमाम सुविधाएं आसानी से उपलब्ध कराई जा सकेंगी। साथ ही अब इन कॉलोनियों में तेजी से विकास कार्य भी किया जाएगा। मध्य प्रदेश की अवैध कॉलोनियों को बहुत दिनों के बाद उन्होंने वैध घोषित किया, जिसमें सिंगरौली की भी पहले 9 अवैध कॉलोनियों को वैध करने का प्रस्ताव था, किंतु
31 दिसंबर 2022 को तक के जितने भी अवैध कॉलोनियां सभी को वैध घोषित कर दिया। अब वहां चाहे भवन अनुज्ञा की बात हो, जो नहीं मिलता था, वह जो निर्धारित शुल्क है वही दे करके अपन भवन की स्वीकृति प्राप्त कर सकेंगे। सड़क बन जाएगी, नाली बन जाएगी जहां नहीं बनता था। यह सौभाग्य की बात है कि भारत देश के मुखिया इस 2023 में यह हम सबको अवैध कानूनों से वैध कर दिया। मैं तो बड़ा खुश हूँ कि कम से कम बेचारे नाली तक नहीं बनवा पाते थे, सड़क नहीं, क्योंकि 10 फीट 12 फीट की गलियां थी। और आज वो सौभाग्य, आने वाला समय अब सुखद होगा। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास होगा। ये ऐसी स्थिति में प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत। वहीं मध्य प्रदेश में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ के नेतृत्व में मंगलवार को देवास में सर्व ब्राह्मण समाज ने रैली निकाली और कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान ज्ञापन में सर्व ब्राह्मण समाज ने मांग की है कि जिस तरह एससी, एसटी, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, उसी तरह आर्थिक रूप से कमजोर ब्राह्मण के बच्चों को भी छात्रवृत्ति प्रदान की जाए। इस दौरान इंदौर के पंडित विकास अवस्थी समेत अनेक समाजजन भी मौजूद रहे। देखिए, सर्व ब्राह्मण समाज मध्य प्रदेश की एक मांग है शिवराज जी की सरकार से, और बहुत छोटी सी मांग है। शिवराज सरकार अनेक कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, लेकिन उसमें दुख का विषय यह है कि उनकी योजनाओं से ब्राह्मण समाज अछूता है। हमारी मांग है कि जिस प्रकार से सरकार एसटी, एससी वर्ग को, पिछड़ा वर्ग को, अल्पसंख्यक समाज को छात्रवृत्ति देती है, उसी प्रकार से ब्राह्मण समाज के जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार हैं, उनके बच्चों को भी छात्रवृत्ति प्रदान करें। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, लेकिन ये नारा मध्य प्रदेश में अधूरा सा दिखता है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं मैं प्रदेश के बच्चों का मामा हूं, लेकिन जब ब्राह्मण बच्चों की बात आती है तो वे मौन हो जाते हैं। उनका ये सोतेला व्यवहार हमारे समाज के बच्चों को कष्ट पहुंचाता है। हमारा भी अधिकार है, हमें भी मिलनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ मैं ही नहीं, मैं मेरी बात नहीं कर रही हूँ। कई ब्राह्मण ऐसे बालक बालिकाएं हैं जिनको आगे पढ़ना है, जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, पर आर्थिक संकट के कारण वे नहीं पढ़ पा रहे हैं। मेरी ये मांग है कि ये जो आंदोलन की मांग है, छात्रवृत्ति आंदोलन है, इस मांग को पूरा किया जाए और ब्राह्मणों को भी छात्रवृत्ति मिले। रुक करते हैं अगली खबर का, जो कि बाहर से है, जहां पर कुसुम बहरा गांव छोटी छोटी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है। यहां ना तो स्कूल और अच्छी सड़कें हैं और ना ही पीने योग्य पानी है। बताया जा रहा है कि गांव में 3 हैंडपंप हैं, जिसमें से 2 बंद पड़े हैं। साथ ही एक हैंडपंप चलता है जिसमें लाल पानी निकल रहा है, जो पीने योग्य नहीं है। ग्रामवासी तालाब और नदी का पानी लाने के लिए मजबूर हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि बंद पड़े हैंडपंप को जिम्मेदार विभाग के द्वारा नहीं सुधार किया जा रहा है। इसी के साथ ही ग्रामवासियों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द बंद पड़े हैंडपंप का सुधार करवाया जाए और गांव में एक छोटे से कुएं का निर्माण करवाना सुनिश्चित किया जाए, जिससे पानी की समस्या से मुक्ति मिल सके। हम बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत चौरिया की। यहाँ के ग्राम कुसुमबारा में पानी का संकट मंडरा रहा है। यहाँ के ग्रामवासी नदी और नाले से पानी लाकर पीने के लिए और स्नान करने के लिए मजबूर हैं। यहाँ पर 3 हैंडपंप हैं, जो एक हैंडपंप चालू है, 2 हैंडपंप बंद है। एक हैंडपंप पे लाल पानी निकल रहा है, जो पानी पीने योग्य नहीं है। यहाँ का जो कुआं है वो क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिसमें पानी नहीं है। यहाँ के ग्रामवासी पानी के संकट के लिए जूझ रहे हैं। इस ग्राम में पानी का संकट बना हुआ है। यहाँ पर पानी की समस्या को लेकर यहाँ के जागरूक लोगों के द्वारा अनेक बार जिम्मेदार विभाग को इस समस्या से अवगत कराया जा चुका है। उसके बावजूद भी यहाँ पर पानी की समस्या यथावत बनी हुई है। आज भी यहाँ के ग्रामीण नदी नाले में जाकर पानी पीने के लिए मजबूर है। एक जो हैंडपंप है जिसमें लाल पानी निकल रहा है, 2 हैंडपंप यहाँ पर बंद पड़ा हुआ है। जिम्मेदार विभाग आके यहाँ पर हैंडपंप का सुधार नहीं किया जाता और आज भी यहाँ पर पानी की समस्या बनी हुई है। यहाँ के ग्रामवासी
प्रशासन से ये गुहार लगा रही है कि यहाँ पर पानी की समस्या का निराकरण करे और यहाँ पर कुआं का निर्माण करवाया जाए और बंद पड़े हैंडपंप का सुधार करवाया जाए। साधन प्लस न्यूज चैनल से कैमरामैन अजय के साथ देवदास धानेसर, बैहर। मनावर के जुड़वा भाई बहन ने 22 महीने की उम्र में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर गोल्ड मेडल हासिल किया है। उन्होंने अपने यह सम्मान अपने बालों को कैंसर मरीजों को दान करने के उपलक्ष्य में प्राप्त हुआ है। गौरतलब है कि भारत समेत एशिया में सबसे कम उम्र के जुड़वा बच्चों द्वारा अपने बाल दान करने की अपने आप में यह पहल सबसे पहली और अनोखी है। खबर सुनते ही जैन परिवार समेत पूरे मनावर में खुशी की लहर दौड़ उठी। आकाश जैन और डॉक्टर रजनी जैन ने बताया कि 3 जुलाई 2021 को जुड़वा बच्चे बालक अनंत और बालिका अरज का जन्म हुआ था। 30 अप्रैल को मुंडन कार्यक्रम में उनके बालों को कैंसर अस्पताल से जुड़ी संस्था हेयर फॉर होप मुंबई को कैंसर पीड़ित मरीजों के लिए दान में दिए गए थे, जिसके उपलक्ष्य में संस्था ने गोल्ड मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर जुड़वा भाई बहनों को सम्मानित भी किया है। हम शुरू से ही अपने बच्चों में प्रेरणा विकसित करना चाहते थे कि ईश्वर ने इतना बहुमूल्य शरीर दिया है तो हमारी हर एक वस्तु जरूरी है, इम्पोर्टेंट है और वो किसी के भी काम आ सकती है। मैं शुरू से ही बच्चों को ये सिखाना चाहती थी कि जीवन में हमेशा किसी के काम आना चाहिए। हमारे उतारे हुए केश भी किसी के लिए यूजफुल हो सकते हैं, उससे भी किसी के लिए किसी को खुशी मिल सकती है, ये मैं उनको सिखाना चाहती थी। मैंने एज अ डॉक्टर मैंने बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं कैंसर के, जो अपनी कीमोथेरेपी के साथ साथ उनको जैसे जैसे उनके बाल झड़ने लगते हैं उनका कॉन्फिडेंस कम होने लगता है, तो हम उनको ये विग बनवा कर भेंट देकर ये उनकी खुशी लौटाना चाहते थे, उनका कॉन्फिडेंस लौटाना चाहते थे। वहीं बिलासपुर में दुष्कर्म पीड़िता की विधवा मां को कोर्ट से जमानत मिल गई है। दुष्कर्म के केस में बदले की भावना से काउंटर केस दर्ज कराने को लेकर पुलिस की इस कार्रवाई का पिछले 9 दिनों से लगातार विरोध हो रहा था, जिस पर एसपी ने जांच टीम बनाई थी। टीम की रिपोर्ट पर एसपी ने टीआई कृष्णकांत सिंह को सस्पेंड कर दिया, जबकि एसडीओपी को नोटिस जारी किया गया है। बता दें कि दुष्कर्म पीड़िता की मां को 10 साल के बच्चे के साथ यौन शोषण और पॉक्सो एक्ट के तहत बीते 19 मई को गिरफ्तार करके पुलिस ने जेल भेज दिया था, जिसके बाद से साधना प्लस न्यूज ने लगातार खबर चलाई थी। शहर में लगातार विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया था। बदले की भावना से दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने और टीआई के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की जा रही थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए महिला को जमानत मिल गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि धमतरी से है, जहां पर कुरुद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि पुलिस ने प्रार्थी की रिपोर्ट के आधार पर दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को शिकायत मिली थी कि आरोपी हरीश सेन ने प्रार्थी के घर में घुसकर जान से मारने की धमकी दी थी और दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। वहीं पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी हरीश सेन को गिरफ्तार कर लिया है और मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। थाने में कल पीड़िता द्वारा एक 376 का अपराध पंजीबद्ध कराया गया था, जिसमें पीड़िता के द्वारा बताया कि उसके घर में आरोपी द्वारा घर घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया है। उस पर थाना कुरुद में अपराध पंजीबद्ध की गई थी। आज आरोपी हरीश सेन को गिरफ्तार करके रिमांड में भेजा। उधर सरायपाली के झलमला चौक पर बीजेपी महिला मोर्चा और बीजेपी युवा मोर्चा ने कांग्रेस सरकार के द्वारा शराबबंदी को लेकर किए गए झूठे वादे, हजारों करोड़ रुपए के शराब घोटाले, गौठान घोटाले और प्रधानमंत्री आवास में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर चक्का जाम किया। साथ ही प्रदेश सरकार के विरोध में जमकर नारे भी लगाए गए। वहीं चौका जाम में बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर सरला कुसरिया, बीजेपी जिला अध्यक्ष रूप कुमारी चौधरी, जनपद अध्यक्ष कुमारी भास्कर, पुष्पलता चौहान, पूर्व विधायक रामलाल चौहान समेत सैकड़ों की संख्या में बीजेपी महिला मोर्चा, युवा मोर्चा के साथ महिलाएं भी बच्चों के साथ चक्का जाम में शामिल हुई।
ये भी 2000 करोड़ का जो घोटाला हुआ है। अब यह सुनते हैं और बहनें हमारे काम भी करती कि गाँव में अवैध शराब को पकड़ती हैं और पकड़ के पुलिस के पास पहुंचाती है। आज यह हो रहा है कि अवैध शराब को पकड़ती है और पकड़ने के बाद पुलिस उल्टा पैसा लेके छोड़ देती है। सरकारी दुकान में ही अवैध शराब का बेचा जा रहा है 40%। 2000 करोड़ का घोटाला है। तो लेकर जब शपथ खाई थी उस समय तो कहा था कि शराब बंद कर देंगे, लेकिन आज उल्टा हो रहा है। शराब को दुकान बढ़ा दिया, अवैध शराब को भी बेचना प्रारंभ कर दिया। इसके खिलाफ हम बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी शुरू से इस बात को आवाज उठाते आ रही है कि हर शराब काउंटर में एक काउंटर नहीं बल्कि 2 काउंटर चल रहे हैं। एक तो राजस्व में जाता है और दूसरा सीधा भूपेश बघेल की तिजोरी में जा रहा है, जो सीधा ऊपर तक दिल्ली तक पहुंचाया जा रहा है। और इस बात को लगातार भारतीय जनता पार्टी उठाते आ रही थी, लेकिन इस बात को नकारा जा रहा था। आज आप देखिए ईडी ने पूरे पुख्ता सबूत और पूरे दस्तावेज के साथ 2000 करोड़ का शराब घोटाला सामने आया है। और आगे इसमें इस नीचे और खंगालते जाएंगे तो पता नहीं हो वो कितने हजारों करोड़ का होगा। तो इस तरह से जो ये सरकार हर चीज में घोटालेबाज की सरकार घोटाले कर रही है। और इसमें तो सबसे ज्यादा ठगे गए हैं हमारी महिलाएं, जो पूर्ण शराबबंदी का वादा करके इस तरह से शराब में सबसे बड़ा घोटाला किया है। तो ऐसे सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए आज पूरी महिलाएं संकल्पित हैं। हमारे सहयोगी रहेंगे, हम अच्छे काम के लिए यहाँ पर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज जिस तरह से 2000 करोड़ का घोटाला है उसके हम कर रहे हैं, तो आप लोग बैठे रहिए। शराबबंदी बंद करूंगा करके, लेकिन अभी तक एक भी शराबबंदी कंप्लीट नहीं किए हैं। जैसे कि हम लोग देखें, आप लोग सब देख रहे हैं कि पूरा छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार उजागर है। और हम लोग जब अभी आप बोल रहे थे कि राजनीति है, राजनीति तो करना पड़ेगा। कोई भी शासन में आता है तो उनको मौका देना चाहिए। हम लोग उनको 4.5 साल मौका दिए, देखते रहे कि अब करेंगे तब करेंगे, उनका जो वादा है पूरा करेंगे करके, लेकिन अभी तक वो लोग एक भी वादा नहीं किए हैं, कंप्लीट नहीं किए हैं, वादा पूरा नहीं किए हैं। आप पूरे प्रदेश को मालूम है यहाँ पर भूपेश सरकार द्वारा शराब जो है भ्रष्टाचारी कर रहे हैं और करीब 2000 करोड़ का शराब में भ्रष्टाचार की उजागर हुई है। कांग्रेस सरकार के जो भ्रष्टाचारी नीति विरोध नीति जो कुनीति है, इन सबको उजागर करने के लिए आज महिला मोर्चा के द्वारा जो है आज यहाँ पर चक्का जाम का आयोजन किया गया। जिले के पटवारी संघ 8 सूत्रीय मांगों को लेकर 15 दिनों से लगातार हड़ताल पर बैठे हुए हैं। वहीं पटवारी के लगातार हड़ताल में जाने से मुंगेली के कनिष्ठ अधिकारी और तहसीलदार ने 8 मांगों पर सहमति जताई है। बता दें कि पटवारी संघ ने वेतन विसंगति दूर करते हुए ग्रेड पे 2800 करने, राजस्व निरीक्षक पद पर वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति करने, संसाधन और नेट भत्ता जाने, महंगाई के अनुरूप स्टेशनरी भत्ता दिए जाने, अतिरिक्त हल्के के प्रभाव के मानदेय में बढ़ोतरी करने, पटवारी भत्ते हेतु योग्यता स्नातक किए जाने और मुख्यालय निवास की बाध्यता समाप्त करने, बिना विभागीय जांच के प्राथमिकी दर्ज न किए जाने समेत इन सभी मांगों को लेकर पटवारी संघ हड़ताल पर डटे हुए हैं। साथ ही पटवारी संघ का कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तब तक हड़ताल जारी रहेगी। तो पटवारी संघ छत्तीसगढ़ के प्रांतीय वाहन पर जिला शाखा मुंगेली के द्वारा विगत 15 दिनों से अगर खेल परिसर धरना स्थल पर हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हमारे संघ का 8 प्रमुख मांग है, जिसके संदर्भ में हम लोग पूर्व में भी राज्य सरकार को अवगत करा चुके हैं और 2020 से लगातार ज्ञापन दे रहे हैं। तहसील स्तर, जिला स्तर और प्रांत स्तर पर हम लोग राज्य सरकार को अपनी मांगों से अवगत कराए हैं। अभी कुछ दिनों पहले 24 तारीख को हम लोग रायपुर में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किए थे, जिस पर निर्णय हुआ था। पूरे प्रदेश के सभी पटवारी एकजुट हुए थे और सबके द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि यदि 15 तारीख तक यदि राज्य सरकार हमारी जो प्रमुख जो बहुप्रतीक्षित मांगे हैं, 8 प्रमुख मांगे हैं जो हमारी जायज मांगे हैं, जिस पर सकारात्मक विचार नहीं किया जाता है, तो 15 तारीख से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। तो ठीक उसी के अनुरूप हम लोग आगे बढ़े और राज्य सरकार द्वारा हमारे मांगों पर विचार नहीं किया गया। आज 15 दिन हो चुके हैं जिला शाखा मुंगेली अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठा हुआ है। इसमें
उनके जो मांगे हैं वो ग्रेड पे से संबंधित है, वेतन से संबंधित है और 8 तरह की मांगे हैं। उनका हम पूर्ण समर्थन करते हैं और सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि इनकी मांगों पर विचार करें और जल्द से जल्द। मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान भले ही विकास कार्य योजना बनाकर आम गरीबों के उत्थान के लिए लगे हुए हैं, लेकिन इसे चलाने वाले ये हाथ जब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएं तो गरीबों का उत्थान कैसे होगा। इस बात का उदाहरण धार जिले के विकासखंड उमरबन के ग्राम लवानी में देखने को मिला, जहां पर झिंगालाल की 6 वर्षीय बच्ची का जॉब कार्ड के नाम पर फर्जी तरीके से राशि निकाल ली गई। इतना ही नहीं, उसके परिवार के अन्य 4 सदस्यों के नाम से भी इसी प्रकार की राशि निकाली गई है। वहीं जिला मुख्यालय पर जनसुनवाई में ग्राम झिंगालाल ने अपने परिवार और छोटे बच्चों को लेकर पहुंचे, जहां पर उन्होंने जिला पंचायत के सीईओ आरसी खतेड़िया ने तुरंत फर्जीवाड़े की जांच के लिए आदेश देकर प्रधानमंत्री आवास की किस्त डालने का आदेश भी दिया है।